अस्सलाम वालेकुम। इस महीना की कुछ खुसूसियात। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना की कुछ खुसूसियात और आबाद इरशाद फरमाए हैं। अव्वल यह है कि सबका महीना है ये, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ हो तो इसे झोंक शौक से बर्दाश्त करना चाहिए। यह नहीं कि मारधार होल पुकार जैसा अक्सर लोगों की गर्मियों के रमजान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तिफाक से सहन न खाई गई तो सुबह से ही रोज़ा का गौर शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर दिक्कत हो तो उसको बड़ी बशाशत से बर्दाश्त करना चाहिए। उसको मुसीबत और आफत न समझे कि यह बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना पीना राहत आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ाए इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त होती है? फिर इरशाद है कि यह गमख्वारी का महीना है, यानी गुरबा मसा के साथ मुदारात का बर्दाश्ताऊ का। अगर 10 चीज़ें अपनी इस इफ्तारी के लिए तैयार की है तो 2-4 गुरबाओं के लिए भी कम अज कम होनी चाहिए, वरना असल तो यह था कि उनके लिए अपने से अफजल न होता तो मुसावात ही होती। गर्द जिस कदर भी हिम्मत हो सके अपने अफ्तारों सहर के लिए खाने में गुरबा का हिस्सा भी ज़रूर लगाना चाहिए। सहाबाए करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उम्मत के लिए अमल नमूना और दिन के हर जुज़वा को इस कदर वाज़िह तौर पर अमल करना फरमा कर दिखला गए कि अब हर नेक काम के लिए उनकी राह अमल खुली हुई है। इशारों गमख्वारी की बाबत में इन हजरात का इत्तिबा भी दिल गुर्दह वाले का काम है। सैकड़ों हजारों वाक़ियात हैं जिनके देखकर बावजूद हैरत के कुछ नहीं कहा जाता। एक वाक़िया मसलन दिखता हूँ। अबू ज़हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि यह यरमुक की लड़ाई में मैं अपने चचाजाद भाइयों के तलाश करने चला और इस ख्याल से पानी का मशकी भी ले लिया कि अगर इसमें कुछ रकम बाकी हुई तो पानी पिला दूंगा और हाथ मुंह धो दूंगा। वह इत्तिफाक से पड़े हुए मिले। मैंने उससे पानी का पूछा। उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर से दूसरे जख्मी ने आह की। चचाजाद भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया। उसके पास गया और पूछा तो मालूम हुआ कि वह भी प्यास से है और पानी मांगते हैं कि इनमें से उनके पास वालों ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कल्ब उसके पास जाने का इशारा किया। इतने में वहां तक पहुंचा तो उनकी रूह परवास कर चुकी थी। वापस दूसरे साहिब के पास पहुंचा तो वह भी खत्म हो चुके थे। तो लौटकर चचाजाद भाइयों के पास आया तो देखा कि इनका भी विशाल हो गया है। यह कि तुम्हारे असलाफाक इशार के खुद प्यासे जान दे दी और अजनबी भाइयों पहले पानी पीवाने का गवारा न किया। रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्दाहुम वरदाजुक के इत्तिबाज़हुम आमीन। रूहुल बयान में सियूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमी गुस्सलगीर और सखावी रह गई के मकासिद से रिवायत हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि मेरी उम्मत में हर वक्त 500 बरगुज़ीर बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं। जब कोई शख्स उनमें से मर जाता है तो फौरन दूसरा
उनकी जगह ले लेता है। सहाबा रदियल्लाहु ने अर्ज किया कि ये उन लोग सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया गया कि उन लोगों को खुसूसी अमल किया गया है, तो आपने इरशाद फरमाया कि जुल्म करने वालों से दरगुजर करते हैं और बुराई का मुआमल करने वालों से भी एहसान का बर्ताव करते हैं और अल्लाह के अता फरमाते हुए रिज़्क में लोगों के साथ हमदर्दी और गमख्वारी का बर्ताव करते हैं। एक दूसरी हदीस में नकल किया गया है कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शब बासी की जगह दे, हक ताला शानु कियामत के हौलों में उनका पनाह देते हैं। यहिया बरकत में रहमत हजरत सुफियान शवूरी रहमत पर हर माह 1000 दशर खर्च करते हैं, तो हजरत सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हो सिजदे में से उनके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अहियान में मेरी दुनिया की किफायत की, तू अपने लुत्फ से उनकी आखिरत की किफायत फरमा। जब यहिया का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब में उनको पूछा कि क्या गुजरी। उन्होंने कहा, सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हो की दुआ की बदौलत मगफिरत हुई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा इफ्तार कराने की फजीलत इरशाद फरमाई। एक और रिवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई से रमजान में रोजे के इफ्तार कराए, उस पर रमजान की रातों में रिस्क रहमत भेजते हैं और शब-ए कद्र में जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मुसाफा करते हैं। उसकी अलामत यह है कि उसके दिल में रिक्कत पैदा होती है और आंखों से आंसू बहते हैं। हम्माद इब्ने सलमा रहमतुल्लाहि अलैहि एक मशहूर मुहद्दिस है कि रोजाना 50 आम आदमियों के रोजे इफ्तार कराने का एहतिमाम करते थे। रुहुल बयान। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा ये बयान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि ऐसे ही दिन की वीडियो लोगों तक पहुँची रहे और इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहे। और हाँ, हम गुजरात भावनगर से बोल रहे हैं। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। हमने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो माफ़ करें। हम आगे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।